हेलो बच्चों, वेलकम टू सूर्यकांत क्लासेस। तो आज मैं कुछ आपको बेसिक सी टिप्स दूंगा। ठीक है, बेसिक सी टिप जिससे आप अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहली टिप्स ये है, कोचिंग यस और नो। सबसे पहली बात तो ये है, कोचिंग पढ़नी है नहीं पढ़नी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, वो कोचिंग लगा लेते हैं जाके अपनी। ठीक है, तो पहले अपनी नीड्स को तो देखो। अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो पढ़ो, और नहीं है फिर क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, जब आपको स्कूल से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। कोचिंग क्यों होती है? जो बच्चे स्कूल से अपना काम नहीं कर पाते हैं उनके लिए कोचिंग होती है। ठीक है, पहले तो ये देखो अगर आपको कोचिंग की नीड है या नहीं है। अगर है तो ही कोचिंग पढ़ो, अदरवाइज़ कोचिंग मत पढ़ो। स्कूल के टीचर से समझो, ठीक है, उनसे अपने डाउट क्लियर करो। स्कूल का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपके डाउट्स को क्लियर करने से मना कर सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है। अगला है एनवायरनमेंट ऑफ कोचिंग। अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ो। वहाँ का एनवायरनमेंट तो देखो भाई, वो एनवायरनमेंट आपके लिए कोचिंग के लिए है या नहीं है। क्योंकि आप 1 घंटा कोचिंग पढ़ने जा रहे हो, उसमें पढ़ाई कितनी देर कर पा रहे हो आप? कितनी देर? 30 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट ऊधम हो रहा है, टीचर नहीं पढ़ा रहा ढंग से, टाइम पास कर रहा है, ऐसी जगह मत जाओ। ठीक है, कोचिंग ऐसी जगह पढ़ो जहाँ आपका कोर्स जल्दी से जल्दी वो टीचर ख़त्म कराए, प्लस उसका रिवीजन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराए। ठीक है, वो कोचिंग बेस्ट है आपके लिए। अगला है रिवीजन। भाई देखो, स्कूल में पढ़ लो, ट्यूशन में पढ़ लो, रिवीजन आपने खुद ही करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो किसी भी कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, रिवीजन इज़ अ की। ठीक है, जो लोग टॉपर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि टीचर ने आज कोई टॉपिक पढ़ाया मैथ्स में, अकाउंटेंसी में टीचर ने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट करके कुछ समझा दिया। ठीक है, तो जब तक आप उसका घर पे आके एक बार रिवीजन नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला उसका। ठीक है, फिर आप उस टीचर की बुराइयां करते हो कि स्कूल में टीचर सही नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते, वो नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो पहले जो कहीं भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को घर पर आके रीड करो। अगर तब भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो टीचर आपको नहीं समझा रहा है, तब कोचिंग की बात आती है। ठीक है, तब पढ़ो। तो रिवीजन इज़ द मेन थिंग। अगला है, एक ही जगह का समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना स्कूल का अलग चल रहा है, कोचिंग का अलग चल रहा है। कोचिंग में सर ने कुछ अलग मेथड लगाया, ठीक है, समझाया, आपने स्कूल में कुछ अलग समझा, कोचिंग से कुछ अलग समझा, आपने उसको कुछ और बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल का ही पढ़ते रहो। अगर कोचिंग का समझ रहे हो तो उस स्कूल के कंसेप्ट को कोचिंग में मिक्स मत करना कभी भी। ठीक है, कोचिंग का अलग रखो, स्कूल का अलग रखो। क्योंकि कोचिंग आपने क्यों लगाई? क्योंकि आपको स्कूल का समझ में ही नहीं आ रहा है, इसीलिए आपने कोचिंग लगाई है। ठीक है, तो एक ही जगह का कंसेप्ट रखो, दिमाग के अंदर हौच पौच मत करो। उधर का भी दोनों मिक्स हो गए, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ उड़ गया। ठीक है, हार्ड डिस्क क्रैश। फिर आता है रिवीजन और रेगुलर बेसिस। देखो, रिवीजन की हैबिट डालो। बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। फिजिक्स में 90+, केमिस्ट्री में 90+, मैथ्स में 90+, इंग्लिश में 70 मार्क्स, परसेंटेज गिरा दी। ठीक है, इंग्लिश स्कोरिंग होती है, ठीक है, होती है, लेकिन इंग्लिश को ईजी लेते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन इंग्लिश की जो तैयारी होती है ना, वो स्टार्टिंग से करो। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, स्कोरिंग होते हैं, इंग्लिश हो गया, बड़ी बड़ी 11th-12th में इंग्लिश आ जाती है, और जो 10th तक है उसमें हिंदी वगैरह भी रहती है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, SST वगैरह। तो आप बड़े बड़े सब्जेक्ट को तो पढ़ लेते हो, लेकिन इनको आप हल्के में लेते हो। इनको क्या बोलते हैं, कर लेंगे, एंड में आके 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन जो उसका रिविज़न होता है ना ग्रामर का, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन छोटे छोटे सब्जेक्ट पे भी फोकस करो, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई, SST हो गई। मेन सब्जेक्ट तो है ही। इन सब्जेक्ट को अगर आप डेली 30 मिनट भी दोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश को आप डेली 30 मिनट दो, बहुत है। 30-30-30-30 करके जितना टीचर आपको स्कूल में समझा रहा है, उसको अच्छे से घर पे आके पढ़ो, उसका रिवीजन करो। ठीक है, देन उसका रिवीजन करने के बाद आगे अगले दिन क्लास हो, उसमें पढ़ के आओ, फिर उसका रिवीजन करो। जो रिवीजन है ना आपका, ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा रिवीजन बोलते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन ये आपको 90+, 95, 96 ऐसे मार्क्स दिलवाएगा। हाँ, अगला पॉइंट है, नेवर मिस एनी टेस्ट। देखो, टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं, तो
बच्चा क्या करता है, स्किप कर देते हैं, नहीं देने जा रहे, टेस्ट देने जाओ। स्कूल में क्लास वाली अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन जो भी स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं ना वो सारे के सारे टेस्ट दो। आपको पता तो पड़े नॉलेज हमारी कितनी है, कितना पानी में है, ठीक है ना। जितने भी स्कूल के टेस्ट हैं, टेस्ट कभी मिस मत करो, चाहे किसी का भी हो, टेस्ट देने जाओ। इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, किसी का भी हो, टेस्ट और एग्ज़ाम दो। भले ही क्लास लेने मत जाओ, क्योंकि कोचिंग पढ़ रहे हो ना, क्लास लेने क्यों जा रहे हो फिर। चलो क्लास लेने भी जाओ, और जो भी आपके टेस्ट हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम, सारे के सारे टेस्ट दो पूरी ईमानदारी से, ठीक है। पूरी ईमानदारी से सारे के सारे टेस्ट दो। किसी भी चीज़ में आरामखोरी कर लेना, लेकिन इन कामों में आरामखोरी मत करना, पढ़ाई वगैरह में। और अगला पॉइंट आता है, कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी। देखो मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, ठीक है, जिनकी कोई कोचिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी वो टॉपर थे। टॉपर क्यों थे? वो पढ़ते थे, रिवीजन करते थे, घर पे जाके अगले दिन कोई क्वेरी होती थी तो वो टीचर से डिस्कस करते थे। इवन उन्होंने मैथ की कोचिंग भी नहीं पढ़ी है, और मार्क्स उनके 95% लगभग आए हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्कूल का पढ़ा अच्छे से, स्कूल का पढ़ के वही घर पे जाके रिवाइज़ किया। एक डिफरेंस होता है नॉर्मल स्टूडेंट में, टॉपर स्टूडेंट में। टॉपर अपने आप को खुद टॉपर बनाता है, कोई टीचर नहीं बनाता है। टॉपर मेक हिम टॉपर, वो अपने आप को खुद टॉपर बनाता है उसके एफर्ट से, ठीक है। एक टीचर का काम क्या होता है? बच्चे को गाइड करना। उसके पास 100 बच्चे आते हैं, 100 बच्चों को गाइड करता है वो, लेकिन 100 में से जो उसकी गाइडेंस को फॉलो करता है ना, वही टॉपर बनता है आगे जाके, ठीक है। जो टीचर की बात को समझता है, फॉलो करता है, वही आगे जाके टॉपर बनता है, वही स्कोर करता है 95-96%। समझ रहे हो? तो यही कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता ना, ट्यूशन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे इतने टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे पढ़ लो। उनसे भी नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल तो जा रहे हो ना, स्कूल में आपके टीचर हैं, ठीक है। स्कूल में आप फीस पे कर रहे हो, अपनी स्कूल के टीचर से पूछो, डाउट पूछो, क्वेरी पूछो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं बताएं, वो बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता वो बताएं, वो क्वेरी आपकी सॉल्व करेंगे। उनसे जाके पूछो जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से, हिंदी से, इंग्लिश से, जो भी टीचर से जाके बात करो, उनसे पूछो, वो ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है। पहले समझ तो लो कोचिंग चाहिए नहीं चाहिए, खाम है 4 कोचिंग 6 कोचिंग, इंग्लिश की अलग जा रहे हो, मैथ की 2-2 कोचिंग जा रहे हो, ठीक है। इतनी कोचिंग मत पढ़ो, जितना आप खुद पढ़ोगे उतना इंप्रूव होगे। स्कूल में भी तो क्या, स्कूल में भी तो कोचिंग ही चल रही है, वहाँ जाके पढ़ लो ना। एंड के एग्ज़ाम में आके ये भी फिजिक्स की एक, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, मैथ्स की अलग, ठीक है, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ट्राई तो करो स्कूल का समझने के लिए। स्कूल का नहीं आ रहा, देन उसके बाद कोचिंग जाओ, लेकिन रिवीजन आपने खुद ही करना है। उस 4 घंटे की अगर आप कोई कोचिंग 3 कोचिंग ले रहे हो ना, तो उस 3 घंटे की कोचिंग के लिए 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी वो कोचिंग आपके दिमाग में घुसेगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। कोचिंग कहीं भी कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसका रिवीजन मस्ट है, ठीक है। उस चीज़ का कोई भी टॉपिक आपको कराया, ठीक है। मैथ्स में मान लो 10th में एपी है, एपी के स्टार्टिंग में कोई इंट्रोडक्शन पढ़ाया किसी टीचर ने, तो आपको क्या करना है, वो घर पे जाकर उसका प्रॉपर रिवीजन करना है। एपी, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, जो भी हो उसका रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मेन थिंग, ठीक है। चलो।